और इस बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। अकबरनगर बुलडोजर एक्शन तेज, 500 और मकानों पर जल्द चलेगा प्रशासन का पीला पंजा। और अब तक 700 इमारतें ध्वस्त की गई है और इसके बाद 500 अन्य इमारतें भी चिन्हित कर ली गई हैं जहां पर ध्वस्तीकरण का ये कार्य किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर हम दिखा रहे हैं। गोमती किनारे बनी अवैध बस्ती में बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। 500 और इमारतें हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा। मकानों को भारी सुरक्षा के बीच गिराया गया है। तो देखिए, इसको लेकर के नोटिस भी चस्पा किया गया। अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अकबरनगर से तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए, पहले 700 इमारतों को ढाया गया और उसके बाद अब 500 अन्य इमारतें भी चिन्हित कर ली गई हैं जिन्हें अब यहां पर प्रशासन का पीला पंजा ढा देगा। इसके साथ साथ अगर कहा जाए लोगों का रिएक्शंस क्या सामने आ रहा है, उसके साथ साथ औपचारिक तौर पर इसको लेकर के क्या साफ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में वहां मौजूद हैं जहां पर बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर किस तरह चला। सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए कि कितना बड़ा क्षेत्र है ये। कुछ मामूली कुछ चंद दुकानें या एक दो घर नहीं, ये पूरा का पूरा कह सकते हैं इलाका अकबरनगर का आपको इस वक्त मैदान नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने पूरा मलबे में जो इमारतें, छोटे छोटे घर और तमाम चीजें इस पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी, अवैध निर्माण थे ये सब, और जिसको गिराने का काम किया गया है। ऐसे में लगभग 700 के आसपास की संख्या बताई जा रही है जिसको जो घर और दुकानें जिनको हटाया गया है, जिनको कोई तरह से इस तरह से हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और अब इस हिस्से को पूरा करने के बाद ठीक सामने जो आप अभी ऊपर की तरफ जो मकान टूटे हुए देख रहे हैं हल्के, क्योंकि इन सभी को नोटिस दिया जा चुका है, वो खाली करने के लिए कहा गया है। तो लिहाजा कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जहां पर ऐसा नहीं हो रहा है उनको अब फिर तोड़ने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि आगे इसी तरह क्या जो इससे पहले नोटिस लोगों को दिया गया घरों को खाली करने के लिए, और इसके साथ साथ जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब होगी, इस दौरान किस तरीके से व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और प्रशासन की तरफ से टीमें किस तरीके से तैनात की गई हैं? देखिए, शासन प्रशासन की बात करें तो बीते करीब ये 4 से 5 महीने से पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जब शुरुआत में ये प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो उस दौरान थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी थी, और उसके बाद से ही जिला प्रशासन, एलडीए समेत तमाम अलग अलग क्षेत्र से आकर के लोगों ने एकजुट ये पूरा अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू किया, जिससे कि किसी भी तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी भी तरह से विवाद ना हो। लिहाजा अब पुलिस की तमाम टीमें, पीएससी की तमाम टीमें, वो सब टीमों की मौजूदगी में प्रशासन एलडीए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने का काम कर रहा है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाने के बाद भी किसी भी तरह से कोई विवाद की तस्वीर अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब जब अवैध निर्माण गिराए जाते हैं तो वहां के लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, और उस चक्कर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। फिलहाल यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी स्थिति दिखी नहीं, लेकिन ऐसी तस्वीर ना आने पाए इसको लेकर के भी शासन प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि जो सामने की तरफ आप इमारतें देख रहे हैं उनको अब पूरी तरह से इसी मैदान में तब्दील करने का काम आज से शुरू होना है। और हर दिन एक लक्ष्य तय किया गया है एलडीए की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा करना है, जिससे कि जो सौंदर्यीकरण का काम होना है वो भी तय लक्ष्य के भीतर पूरा हो सके। सामने आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शुभम। इसके साथ साथ ये भी चाहूंगी कि आप बताइएगा, जो ये आप इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उल्टी तरफ जो जहां पर ध्वस्तीकरण हो चुका है, इसके अलावा कितना क्षेत्र बचा हुआ है जहां पर ये प्रशासन का पीला पंजा चलने वाला है? लगभग अगर कोई अंदाजा आप बता सके कि कितना एरिया है जहां पर यह कार्रवाई होगी? जी, एरिया एक बार आपको अंदाजा हम दिखा दें कि जैसे कि ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं जो मलबे में तब्दील जो मैदान है, ठीक इसका 2 गुने क्षेत्र को आप सोचिए, और उसके करीब करीब 500 मीटर के आसपास का क्षेत्र जहां पर इसी तरह से मकान और अवैध निर्माण है जिनको तोड़ने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि जो है लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसी वजह से इसको उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में इतना समय लग रहा है।
और ठीक सामने आप देख भी सकते हैं कि काफी ऊंची ऊंची इमारतें, लोगों के पक्के घर हैं इसमें, और इस वजह से इनको तोड़ने में समय लग रहा है। तो एरिया काफी बड़ा है, लक्ष्य भी एलडीए के सामने बड़ा है, और इसी वजह से लक्ष्य को पूरा करने में समय भी लग रहा है, और इसीलिए शांतिपूर्ण ढंग से पूरी प्रक्रिया हो पाए, ये भी सुनिश्चित करना एक एलडीए के लिए चुनौती बिल्कुल बना और हुआ है। शुभम, मैं चाहूंगी कि आप पल पल की तस्वीर से दर्शकों को रूबरू जरूर करवाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दी, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा